अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई औरत है जो शादीशुदा है और उस औरत का शौहर उस औरत के ऊपर बेशुमार जुल्म व सितम करता है, यानी कि छोटी छोटी बात को लेकर लड़ता है, झगड़ता है और तरह तरह की तकलीफ़ें देता रहता है, परेशान करता रहता है, तो ऐसी सूरत में औरत क्या करेगी? ये सवाल मेरे पास कई मरतबा आ गया, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो अपलोड कर दी जाए ताकि जो भी बहन के साथ ऐसा मसला होगा वो आसानी से इस मसले का हल निकाल सके, इस परेशानी से वो बाहर आ सके। क्योंकि होता क्या है कि माँ बाप तो देख करके दे देते हैं कि लड़का अच्छा है, लेकिन शादी के बाद किसे पता होता है कि लड़का बिल्कुल ऐसा बदल जाएगा। क्योंकि दिल में किसके क्या है कोई तो झांक कर देखता नहीं है। वो बाहर से देखता है कि शक्ल सूरत अच्छी है, अच्छा कमाता है, अच्छा दिखता है, बस शादी हो गई। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो लड़का इंसान से हैवान बन गया है, तो फिर परेशानियां होती है। तो देखिए, मैं आपको इसके बारे में आपको बताता हूँ। हालांकि मैंने कमेंट पर भी बता दिया कि आपको क्या करना है, लेकिन वीडियो में इसलिए आपको बना रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपकी तरह जिन बहनों के साथ परेशानियां हैं वो आसानी से इस परेशानियों को दूर कर सके और इस मसले का हल निकाल सके। देखिए, सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि शरीयत जो है वो किसी पर भी जुल्म नहीं करती है और सभी को मौका देती है अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए। हाँ, ये बात सच है कि माँ बाप ने आपको शादी दे दी, यानी कि लड़के के साथ निकाह आपका हो गया, लेकिन पता चला कि ससुराल में आपके साथ जुल्म हो रहा है, आपके ऊपर तरह तरह की परेशानियाँ और जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। तो फिर ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? लड़कों को तो ये इख्तियार है कि वो जब चाहेगा तलाक दे देगा, तो उसी तरीके से लड़कियों को भी ये इख्तियार है कि वो जब चाहेगी खुला करेगी। जैसे लड़का तलाक देगा उसी तरीके से लड़कियों को भी इख्तियार दिया गया है कि वो जब चाहेगी खुला करेगी। खुला का मतलब ये होता है कि वो अपने शौहर को रिक्वेस्ट करेगी, अपने शौहर को मनाएगी कि आप हमको तलाक दे दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और है कि जैसे कोई मर्द होते हैं जो बड़ा जालिम होते हैं, वो अपनी बीवी को तलाक भी नहीं देंगे और तरह तरह के जुल्म सितम भी करेंगे। तो ऐसी सूरत में क्या करेगी? जैसे वो तलाक मांग रहे कि आप हमें छोड़ दीजिए, आप हमें तलाक दे दीजिए, लेकिन वो बात नहीं मानता, तो वो अपने घर में बताए, अपने बाप को बताए, अपनी माँ को बताए, अपने चचा, मामू, खाला जो भी हो, अपने रिश्तेदार को बताए, यानी कि बड़े लोगों को बताए जिनकी बात उसका मर्द, उसका शौहर सुनता है। ठीक। लेकिन कोई मर्द ऐसे भी होते हैं जो किसी की सुनते ही नहीं है। ये तो अच्छे मर्दों की निशानी है कि उसके घर वाले बताएं, वो सुन लिए। और जो मर्द होते हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि अगर वो तलाक दे देते हैं तो उसके ऊपर क्या मामला होगा, ये अच्छे से जानते हैं। आसानी से वो तलाक नहीं देगा और धमकी तो देगा कि दूसरी शादी करेंगे, दूसरी शादी करेंगे, लेकिन दूसरी शादी करेगा नहीं। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है। जो लोग कहते हैं ना कि दूसरी शादी कर लेंगे तो छोड़ देंगे, तो ऐसा करेंगे, तो वैसा करेंगे, दर हकीकत उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो उसको छोड़ देगा, वो तलाक दे देगा या फिर दूसरी शादी करेगा। बस यूं ही डराता रहता और यूं ही बस जुल्म सितम करता रहता है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से आप अपने घर में बताएं माँ बाप को, या फिर आपके दादा, नाना या मामा या खालू, कोई भी हो, उन्हें बताएं। ठीक। अगर वो मानते हैं तो ठीक, वरना फिर आप अपने घर वालों को ये बताएं कि उस लड़के से ना बात करें, बल्कि उस लड़के के जो माँ बाप है, जो बड़े हैं, उनसे बात करें। ये एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि जो रिश्ता लेकर आया था, जैसे होता है ना कि डायरेक्ट तो कोई शादी करने नहीं जाता है, पहले रिश्ते की बात होती है, तो उस रिश्ते को लेकर आने वाला कोई और होता है, जिसको हम लोग अपनी जबान में अगवाहदार कहते हैं। वो उसको लेकर आएगा, वो बताएगा कि लड़का ऐसा है, लड़की ऐसी, इस तरीके से, तो उनको बताए, फिर वो बात पहुंचाएगा। ये तमाम तर रास्ते हैं। अगर इन तमाम तर रास्तों से भी अगर बात नहीं बनती है, तो फिर जो आखिरी इसमें जो मशवरा दिया गया है और जो इस मसले का जो हल बताया गया है वो ये है कि उस शहर के जो काजी होंगे, जिसको काजी शहर कहते हैं, यानी कि तमाम तर बड़े शहरों में, यानी कि जहाँ पर आपका घर है, तो उस इलाके में कोई एक ऐसा आलिम होगा, मुफ्ती होगा, जिनकी बात सारे लोग मान रहे होंगे और सारे लोग उनकी बातों को मानते हैं और सुनते हैं। और वो एक पुख्ता आलिम होगा, सच्चा आलिम दीन होगा, बेहतर मुफ्ती होगा, आलिम दीन होगा। ऐसा नहीं कि बस यूं ही मस्जिद का इमाम हो गया या फिर गांव में जो मौलाना लोग होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। वो उनके अंदर सलाहियत होती है, लेकिन काजी शहर जो है वो मुंतखब किसी को किया जाता है। तो आप जिस इलाके में रहते हैं, उस इलाके में, पूरे जिले में आप देखेंगे कि जो सबसे बड़े आलिम होंगे वही काजी शहर होंगे। तो उनको ये
ये इख्तियार होता है कि वो जो चाहें करें। तो आप अपना मसला उनको बताएंगे, आप खुद जाकर बताएं या फिर आपके घर वाले जाकर उन्हें बताएं। फिर काजी शहर ये फैसला करेगा कि उसको तलाक देना है या नहीं देना है, या फिर समझा बुझा करके फिर से वापस रखना है। अब वो फैसला आपके हाथ में नहीं रहेगा बल्कि काजी शहर करेगा। तो काजी शहर जो फैसला करेगा वो सही करेगा, वो दोनों की बातों को सुनेगा, आपकी अगली ज़िंदगी पिछली ज़िंदगी तमाम चीज़ों को वो सुनेगा, उसको परखेगा, अच्छे से देखेगा, उसके बाद फिर वो फैसला करेगा। अगर वो ये फैसला करता है कि तलाक होना चाहिए तो फिर उस लड़के को तलाक देना ही पड़ेगा, वो लड़का तलाक देगा, चाहे वो जिस तरीके से भी दे, लेकिन तलाक देना पड़ेगा। और जो मैंने खुला का मसला बताया कि आप अगर खुद से राज़ी कर सकते हैं या फिर महर जो होता है जो आपको देना होता है, अगर उसके बदले में अगर वो खुला करना चाहते हैं तो ये तमाम तर तरीक़े हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आई होगी, अगर कोई भाई बहन ऐसे हैं जो मेरी बात नहीं समझ सके, तो फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर आईडी पर मैसेज करें, मैं आपको नंबर दूंगा और आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आप मुझसे बात करें, फिर इंशाल्लाह तबारक व तआला इस पर और भी जो डिटेल्स बातें होंगी मैं आपको फ़ोन के ज़रिए बताऊंगा, क्योंकि वीडियो में तमाम बातें रखना ये मुनासिब नहीं होता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो और दूसरी बात यह है कि जो बातें मैं कह रहा हूँ बस कह ही रहा हूँ, आपको बोलने का तो मौका इसमें मिल नहीं रहा, और आप अगर कमेंट पर लिखते हैं तो कितना लिखेंगे। तो इसलिए मेरे आप इंस्टाग्राम पर तशरीफ़ लाएं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जो है अमजद रज़ा कादरी 786 है, और स्क्रीन पर भी देखेंगे कि नाम वो आईडी का चल रहा होता है। तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर दें और आपको मैं नंबर दूंगा, आप मुझसे बात कर लें। इसके अलावा अगर इंस्टाग्राम नहीं चलाते, फेसबुक चलाते हैं, तो आप फेसबुक पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर जो मेरी आईडी है अमजद रज़ा कादरी है, मेरा पेज भी बना हुआ है और मेरी आईडी भी बनी, वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर ये दोनों चीज़ आप यूज़ नहीं करते हैं तो कमेंट पर आप अपना नंबर लिख दें, मैं आपको कॉल करूँगा और फिर आपसे इंशाल्लाह बात करूँगा। फिर जो मसला बनेगा, फिर जो मामला बनेगा, फिर जो इसका रास्ता होगा मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके मेहरबानी करके लोगों में ज़रूर शेयर करें, ताकि इस तरीके की परेशानियाँ जो बहनें झेल रही है, इस परेशानी से वो बाहर निकल सके और इस मसले का हल निकाल सके। और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।